जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे वैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लिहाजा जो अदालती निज़ाम माजी में उनके साथ करता रहा, उस सजाएं देता रहा या जो कुछ भी करता रहा, उस अदालती निज़ाम ने आज उन्हें जमानत दे दी है। तो अब इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है इसके अलावा हमारे पास हल भी नहीं कि इसको कबूल करें। तो इसको अब कबूल करें, मियाँ साहब आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो उनके आने के बाद जो 21 का जलसा है जिसके लिए इस वक्त बड़ी मेहनत हो रही है, अगर 21 का जलसा अच्छा शो हो जाता है तो फिर मैदान लग जाएगा। फिर बाकी पीपल्स पार्टी से पूछे कि पीपल्स पार्टी जो है वो मासवाए सिंध के पंजाब में तो कोई वो काम वर्क कर नहीं रही। मुझे नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान में तो उन्होंने सीटें कहाँ से जीतनी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ पंजाब में है या कराची में हमने थोड़ा देखा है। तो नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनके मुकदमात में उनको सजाएं हुए थी उसी तरह आज उनकी जमानत हो गई है। ये कोई मेरे लिए तो ताज्जुब की बात नहीं है। अगर गलत है कहीं तो वो हमारा निज़ाम अदल है, जहाँ पर ताकतवर जो है उसको हर जगह इंसाफ लेके खड़े होते हैं। निज़ाम अदल हमारे जो निज़ाम अदल के वाली वारिस हैं, कमजोर जो है वो बेचारा जो है वो रोता रहता है। इसी तरह खान साहब की जमानतें होती थी, अगर आज मियाँ साहब की हुई है तो खान साहब की भी तो इसी तरह होती थी ना। लिहाजा इन अदालती मामले में दोनों को एक जैसे माहौल मिला है, कोई फिक्र की बात नहीं। नवीद साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है, अदालती मामले में सबको एक जैसा माहौल मिल रहा है। तो फिर शिकवा शिकायत पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? इवन तहरीक इंसाफ भी इस बात का इजहार कर रही है कि नवाजा जा रहा है नवाज शरीफ को। देखें तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो नवाज़शात हैं इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी पावरफुल सर्कल्स की, वो कोई नई बात नहीं है, वो आज की बात तो नहीं है। उनकी सियासत में आवर्द, मैं आमद नहीं कहूँगा, मैं आवर्द कहूँगा कि उनकी सियासत में आवर्द जो थी वो भी एक जनरल के मरून मन्नत थी और एक जनरल को ही उन्होंने अपना रूहानी बाप भी बना रखा था। फिर IGI जो है वो उन्हीं के लिए बनी। फिर अब जो है वो 2/3 मेजॉरिटी भी उनको जो दिलवाई गई, तो सबको पता है कि वो कहाँ से किस तरह से वो 2/3 मेजॉरिटी जो है 97 में दिलवाई गई। नवाज शरीफ का इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझने लगते हैं। जब भी इक़्तिदार में आते हैं वो ये समझते हैं कि वो ताकतवर हलकों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस तरफ वो देखते हैं जमहूर की तरफ तो वो नहीं देख रहे। देखिए, अगर जमहूर की तरफ वो देखते तो जैसे हमने पहले भी बारहा इसी प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया कि अगर जमहूर की तरफ देखना था तो वो अपना बयानिया लेके चलते, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया गिव अप किया, अपने बयानियों को कुर्बान किया। बिकॉज उनको क्या चाहिए था, उनको जो है वो कबूलियत चाहिए थी, उनको मकबूलियत नहीं चाहिए थी। तो कबूलियत तो उनको मिल गई। अब जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनके केसेस जो है जितनी तेज़ी से चल रहे हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स में हम बैठ के डिस्कस किया करते थे कि जिस तरह से इमरान खान साहब को जो है जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिल रहा था, उस वक्त अदालतें जो थीं वो ठीक फैसले नहीं कर रही थीं। और आज नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि जी अदालतें बिल्कुल ठीक फैसले कर रही हैं। तो मसला यहाँ पे ये है कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर फैसले होते हैं तो वो तो अदालतें ठीक हैं, और अगर हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होते तो फिर अदालती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखें, आपने जमहूर की बजाय, आपने मकबूलियत की बजाय कबूलियत को जो है इख्तियार कर लिया। लेकिन ये बात भी हमें सोचनी चाहिए, ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह से आप अब पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझना शुरू कर दिया। उन्होंने ये समझा शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर किस तरह से जो है उनकी गवर्नमेंट गई। तो नवाज शरीफ साहब को भी ये सोचना चाहिए, अगर वो जमहूर के ऊपर जो है वो जमहूर का रास्ता लेते हैं, जमहूर के ऊपर एतमाद करते हैं, तो वो अवाम की तरफ देखेंगे और यहाँ वो अवाम की तरफ नहीं, वो किसी और तरफ देखेंगे। ठीक जी।
आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वो जो बात कर रहे थे ना नवीद साहब, ठीक बातें की हैं, लेकिन ये उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो कह रहे थे कि उस वक्त अदालतें गलत कर रही थी जो इमरान खान साहब को जमानतें दे रही थी। सवाल ही असल यही है कि जी एक तरफ जब अदालतें घर बिठा के बुला के प्यार करके आओ आओ जमानतें लो करती थी, तो उस वक्त कहते थे ये इंसाफ की फरामी है, ये पर्चे गलत हैं। और अगर एक शख्स खुद जिसको भेजा भी खान साहब ने वो वापस आ रहा है तो कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ी गलत बात है, ये तो मुजरिम को तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। भाई एक बंदा अपने आप को कहता है मैं अदालत के सबूत करना चाहता हूँ, अदालत के भाग जाओ, अदालत ने तो यही कहना है। क्या अब मैच पड़ेगा कि कौन कैसे जमहूर से अपना फैसला अपने हक में लेके आता है, रास्ता बनाता है। जी इलियास साहब। देखिए बिल्कुल मियाँ साहब का आना अब यानी कि अब आना कंफर्म है, क्योंकि अब सारी सूरत हाल देख लें, लाहौर में भी देख लें, आज चांद, कल कह रहे हैं कि चांद रात है, मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां, पंडाल सज गया, नहीं तैयारियां उनकी बड़ी हैं बिल्कुल, कल रिहर्सल भी हो रही है और कह रहे हैं कि जलसा जो होगा वो एक रिकॉर्ड होगा जो सब रिकॉर्ड तोड़ देगा जो मीनार पाकिस्तान में जलसा होने को जा रहा है। और ये जो सारी सूरत हाल है कि जो इन पर केसेस जैसे माजी में बनाए गए उसी तरह अब केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अब जो इनको भेजने में आगे आगे थे वो जिस लास्ट टाइम गवर्नमेंट में पीटीआई के जो जिसमें यास्मीन राशिद वगैरह थी वो अब जेल में और ये जेल से बाहर आ रहे हैं। इस तरह केसेस बनते रहते हैं और यह सिलसिला इस तरह ही चलता रहता है। लोग आवाम देखते हैं कि परेशान होते हैं कि इनको कैसे रहनुमाओं को इंसाफ जल्दी मिल जाता है, जबकि उनको जो केस होते हैं वो अरसा अरसा पड़े रहते हैं और उनको इंसाफ मिलते हुए पता नहीं चलता। ये एक अजीब सी बात है कि इन लीडरों को इंसाफ मिलते वक्त पता नहीं चलता, और यहाँ जो अवाम है उनके लिए इंसाफ के लिए देख लें उनके केसेस भरे पड़े हुए हैं। और जो अदलिया की जानिब से ये भी सोचना चाहिए कि आम आदमी को भी देना चाहिए जिनके लिए मसले हल होने चाहिए। अब मियाँ साहब को तो इंसाफ मिल गया, आज जैसे हो गया, सारा रास्ता क्लियर हो गया, उनके लिए ग्रीन सिग्नल हो गया, अब वो तो आना उनका अटल है और वो कल आ रहे हैं। और जिस तरह उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं लाहौर में, आप देखें लाहौर में जगह जगह से, और आज मुख्तलिफ मुल्क भर से जुलूस की सूरत में लोग भी पहुंचना शुरू हो गए पंडाल में। तो ये एक जलसे की तैयारियां भरपूर तरीके से, स्टेज भी सज गया और देखने में आ रहा है कि ये सारी जो सूरत हाल है, जहाँ एक ज़माना आ गया था कि नून लीग का बैनर नहीं लगता था, तो आज हर जगह नून लीग के बैनर और स्टीमर्स वगैरह सारे वो सज गए हैं। जैसे हो गया, सारा रास्ता क्लियर हो गया, उनके लिए ग्रीन सिग्नल हो गया, अब वो तो आना उनका अटल है और वो कल आ रहे हैं। और जिस तरह उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं लाहौर में, आप देखें लाहौर में जगह जगह से, और आज मुख्तलिफ मुल्क भर से जुलूस की सूरत में लोग भी पहुँचना शुरू हो गए पंडाल में। तो ये एक जलसे की तैयारियां भरपूर तरीके से, स्टेज भी सज गया और देखने में आ रहा है कि ये सारी जो सूरत हाल है, जहाँ एक ज़माना आ गया था कि नून लीग का बैनर नहीं लगता था, तो आज हर जगह नून लीग के बैनर और स्टीमर्स वगैरह सारे वो सज गए हैं।